स्टॉप बीइंग अ सैड। किसी के लिए दुखी रहना बंद करो। किसी के कॉल मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे, कॉल मैसेजेस के लिए तड़प रहे हो बहुत ज़्यादा। वो इंसान कॉल मैसेज नहीं करता, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे, काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं उस इंसान के लिए। अगर आप चाहते हो कि उसके कॉल मैसेज के लिए जिस तरीके से आप तड़प रहे हो, तो शायद वो इंसान को भी आप तड़पा सकते हो आपके लिए, आपके कॉल मैसेज के लिए। या फिर आप अपनी तरफ से जो चीज़ें चेंज करेंगे जो मैं बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उन चीज़ों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करो। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करने आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा जरूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर यार ना, वो सामने वाली जो बंदी या फिर सामने वाला जो बंदा है ना, वो ना मेरे को कॉल मैसेज नहीं करता और मैं काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा तड़प रही हूँ। एक्चुअल में किसी के कॉल मैसेज के लिए किस वजह से तड़पते हो? क्या उसका कॉल मैसेज आएगा तभी आपकी लाइफ चलेगी? देखो, एक चीज बताओ, इन सारी चीजों से क्या हो रहा है? इन सारी चीजों से आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो और एक अच्छे खासे रिलेशनशिप के बैंड बजा रहे हो। बहुत बहुत सही बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक अच्छा रिलेशनशिप चलता है और जब सामने वाले इंसान ने 1-2 दिन कॉल नहीं किए और जब आप उन चीजों पर रिएक्ट कर जाते हो, तो इसमें आप अपनी वैल्यू खो दे और सामने वाले इंसान को ये चीज पता चल जाती है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सामने वाले इंसान माइंड से खेल रहा है, फिर माइंड से नहीं खेल रहा है। सामने वाला इंसान माइंड से नहीं खेल रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमैनिटी हो जाती है कि यार ये मेरे पे ही डिपेंड है, ये मेरे कॉल पे ही डिपेंड है। फिर आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी हैंडसम हो, करोड़पति हो, फिर मैटर नहीं करता। मेरे पास एक कॉल आया था, वो बोल रहा है, बंदा बोल रहा है कि सर मैं इतना हैंडसम हूँ और सामने वाली जो बंदी है, मतलब वो मेरे लायक है नहीं, मतलब ऐसा कहना है। मैं किसी की सुंदरता से प्यार नहीं होता, बट जस्ट बता रहा हूँ। एक लड़की ने बोला सर मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और जो लड़की, मेरे को बहुत सारी लड़कियों के प्रपोजल आते हैं, उसको खुद पता है, स्टिल वो लड़की मेरे को इग्नोर करती है, स्टिल वो लड़की मेरे को तड़पाती है कॉल मैसेजेस के। तो मैंने बोला मूर्ख इंसान, वो नहीं तड़पा रही, तुम तड़प रहे हो। सामने वाले इंसान को अगर आप सच में अच्छे हो या फिर अच्छे नहीं भी हो, मेरे पास ऐसे कॉल पे आते हैं जो लोग दिखने में, अब ये लड़की का देख लो खुद, जो लड़के ने बोला, वो लड़का बोल रहा है लड़की दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन स्टिल मैं उससे प्यार करता हूँ और सामने वाले इंसान मेरे को इग्नोर करता है और उसको पता है मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है स्टिल। इसका मतलब ये होता है कि जब हम ग्रांटेड बन जाते हैं, जब आप किसी की नज़रों में ग्रांटेड बन गए, ग्रांटेड मतलब आप किसी की नज़रों में, आप उसकी नज़रों में हल्के हो गए, मतलब आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा पालतू कुत्ता है, ये मेरे पास ही आएगा, इसकी रस्सी मेरे पास या फिर इसका रिमोट मेरे हाथ में है और मैं जब चाहूँ तब बटन दबा के इसको रुला सकता हूँ, जब चाहूँ बटन दबा के इसको हंसा सकता हूँ, जब चाहूँ बटन दबा के इस इंसान को मेरे पीछे भगवा सकता हूँ, जब चाहूँ बटन दबा के इससे प्यार पा सकता हूँ, जब चाहूँ बटन दबा के इसको छोड़ सकता हूँ। ये सारी चीज़ें सामने वाले इंसान के पास है और आपका रिमोट उसके हाथ में चला गया और हम इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मैंने हमेशा लोगों को ये चीज़ें बोली है कि अगर आप किसी के लिए परेशान रहोगे अपने लाइफ में, तो सामने वाला इंसान अच्छा होगा या फिर आपसे प्यार करता भी होगा, स्टिल वो आपको छोड़ देगा। अगर आप सामने वाले इंसान को ये चीज़ दिखाते कि आपके कॉल मैसेजेस से हमें फ़र्क पड़ रहा है या फिर आप कॉल मैसेजेस नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ यहीं पे रुक जाएंगे या फिर हम स्टक हो जाएंगे हमारी लाइफ। कभी कभी लाइफ में क्या होता है, कोई इंसान सच में बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में और 1-2 दिन वो कॉल नहीं कर पाता, वो जब समय मिलता है तब करता है, जब समय कम देने लग जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों पर, जो मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ। और रिएक्ट मत करा करो यार मेरे दोस्त, हर चीज़ पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। सिचुएशन को जानो, समझो, पहचानो, उसके बाद उसके डिटेल्स लो, उसके बाद उन चीज़ों पर रिएक्ट करो। सामने वाले ने कॉल नहीं किया, तूने कॉल नहीं किया, तू किसी और से अफेयर चला रहा है या फिर तुमने को इग्नोर कर रहा है या फिर तेरे को अब रिलेशनशिप में रखना है, ये करना, वो बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें सामने वाले इंसान ने की भी नहीं, और सामने वाले इंसान सुन लेता है, फिर वो समझाने की कोशिश करता है और समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हो, फिर सामने वाले इंसान बोलता है पागल है। और फिर जब उसने ये चीज़ समझ ली कि ये पागल है, फिर उसके बाद आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में बढ़ाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब सामने वाले इंसान की नज़रों में हम गिर गए एक बार, तो फिर उसकी नज़रों में वैल्यू बढ़ाना बहुत मुश्किल है और वो वैल्यू तभी बढ़ सकती है जब आप मैच्योरिटी के साथ उसके सामने पेश आएंगे। सामने वाले इंसान के साथ आप बहुत सारी चीज़ें बोल जाते तो कॉल नहीं करता, ऐसा अरे भाई एक चीज़, किसी के कॉल मैसेजेस पे मत डिपेंड रहो लाइफ में हमेशा। हर एक, देखो किसी का कॉल, देखो आप नॉर्मल लाइफ रिलेशनशिप चल रहा था स्टार्टिंग में, वो दिन में एक कॉल करता था तब भी आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ज़्यादा सोचते नहीं थे। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई इंसान अगर कॉल मैसेजेस कम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ दिमाग में लेके चलते हैं। सही से समझना, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, सही से दिमाग लगा के सुनना क्या बोल रहा हूँ, एक एक शब्द। जब कोई इंसान हमें कॉल मैसेजेस नहीं करता है और जब हमें ये बात पता चली तो हम उस इंसान से झगड़ते हैं। जब हम झगड़ते तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों पे ही लग जाते, कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, किधर कर। जब पहले वो इंसान एक कॉल करता था दिन में, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे। 24 घंटे कहाँ चला जाए, उसे किया एक कॉल, कभी कभी नहीं भी कर। लेकिन अब क्या कर रहा है, अगर वो दिन में एक कॉल या फिर 2 कॉल भी कर रहा है या फिर वो मैसेज बातें करता भी रहता है, स्टिल हम उससे कंप्लेन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, समझना सही से साइकोलॉजी।
हमारे माइंड में 24 घंटे वो चीजें चल रही। पहले एक कॉल करता था फिर भी फर्क नहीं पड़ता, अब अगर 2 कॉल करेगा फिर भी हम कंप्लेन करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम 24 घंटे जिन चीजों के बारे में सोचते वो चीजें हमें उसी में लगा के रखते। अभी आप खाना पीना, काम करना या फिर वर्कआउट करना या फिर जॉब बिजनेस जो भी सब छोड़ दिया, आपके माइंड में यही है, वो कॉल नहीं करता, किसी और से तो नहीं बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्यों कर रहा है, मेरे को छोड़ तो नहीं देगा। बहुत सारे क्वेश्चन अपने माइंड में, और क्वेश्चन में ही एक आपका सर्कल बन जाता है और उसमें ही घूमते रहते हो, और उसमें ही घूमते रहते हो तो फिर आपकी लाइफ में और कोई चीज़ों पे आपका फोकस नहीं होता है। और जब किसी और चीज़ पे फोकस नहीं रहेगा, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस होगा, तो वो चीज़ें आपके पर डे आपकी दिन, आपके जो सर है उस पर बर्डन बढ़ता ही जाएगा। हर चीज आपके सर पे एक बहुत सा बड़ा पत्थर रख दिया, उसके बाद धीरे धीरे और पत्थर लग दे, पत्थर पत्थर, तो आपका कितना सर आपका भारी हो जाएगा। तो वैसे चीज है, आप जितना पकड़ कर रखोगे चीजों को, उतना वो चीज आपको परेशान करेगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम बना देते हैं उसको। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना हम उसको बनाते हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान ने कॉल नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा मतलब उसे बिल्कुल ही नहीं कर रहा तो बात अलग है, लेकिन 90% किससे मुझे पता है, अगर उस इंसान ने कॉल थोड़ा सा कम कर दिया तो पहले उसका शेड्यूल जानो, समझो क्या किधर क्या, कुछ नहीं, सीधा लग उसके पीछे लड़ना झगड़ना पड़े रहना। कॉल कब फ्री हो रहा है, अच्छा अभी करो वो करो, तो सामने वाले इंसान लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है आजकल। तो तुम क्या करते हो, वेट करने लग जाते हो, अभी फ्री होगा ना, 1 घंटे बोला 2 घंटे, तो अब 24 घंटे उन चीजों में पड़े रहते हो। और फिर आप इतना ज्यादा परेशान होते, इतना पॉजिटिव हो जाते, एक एक मिनट गिनने लग जाते हो, 1 बजे बोला था, 2 बजे बोला था, कब आएगा, कब कॉल करेगा, कब मैसेज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। जो आप एक कॉल करता था फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता था 24 घंटे में, और अब क्या हो रहा है, अगर वो दिन में 2 कॉल भी करेगा स्टिल हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा, पूरी बॉडी में पॉजिटिवनेस है, समझ लो एक जहर होता है ना पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, वैसे पॉजिटिवनेस पूरा फैल चुका है आपके अंदर। पॉजिटिवनेस की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। पॉजिटिवनेस आपको ना आगे बढ़ने नहीं देती उस रिलेशनशिप में या फिर अपने लाइफ में। आप सामने इंसान पे स्टक हो जाते हो, क्या करा किधर जा रहा है, एक एक मिनट एक एक सेकंड उसके ऊपर ध्यान देने लग जाते हो, आपके माइंड में और कोई चीजें नहीं चलती, और उन चीजों की वजह से और ज्यादा खराब करते हो अपने रिलेशनशिप को, और ज्यादा वैल्यू गिराते अपनी उसकी नजरों में। मैंने हमेशा लोगों को ये चीजें बोली है कि चीजों को समझो यार, एक्चुअल में 90% लोगों के साथ ये हो रहा है जो मैंने बोली, 90% लोग सेम टू सेम। कोई भी इंसान अगर आपको कॉल मैसेज नहीं करता है तो मैंने बहुत सारे, वो लोग एक ही चीज यार नहीं कर रहा है, कॉल क्यों नहीं कर रहा है यार, ये मैसेज क्यों नहीं कर रहा है यार, ये मेरे पीछे आ क्यों नहीं रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार, फिर ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये इंसान मेरे को कॉल मैसेज करता था पहले अब नहीं कर रहा है यार, क्या हो गया। बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्ट करता है जिसकी वजह से हम अपनी वैल्यू गिरा देते हैं उस रिलेशनशिप। और जब आपकी वैल्यू गिर जाती है किसी रिलेशनशिप में तो उसमें वैल्यू बढ़ाना या फिर उस रिलेशनशिप वापस लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। हमेशा लोगों को उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ें आपको आगे बढ़ा सकती है, उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों में आप स्टक हो जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। आप कोई भी चीज़ ले लो, करियर, फ्यूचर, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, वाइफ है, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो, अगर जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे वो चीज़ आपके ऊपर हावी होती जाएगी साइकोलॉजी के हिसाब से। आपके सर पे एक थोड़ा सा पत्थर रखा, उसके बाद उस पत्थर को और थोड़ा बढ़ा दिया, और थोड़ा बढ़ गया, और तो पर डे आप जितना सोचोगे उतना परेशान होते जाओगे। ये मेरा हाथ है, इस हाथ में मैंने मोबाइल ऐसे पकड़ के रखा, ये पकड़ के रखा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। अभी एक आधा 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर मेरे को पेन होगा, फिर 2 घंटे के बाद मेरे को दर्द होगा थोड़ा सा, 3 घंटे के बाद और होगा, 4 घंटे के बाद और ज़्यादा होगा, 5 घंटे के बाद बहुत होगा। तो वैसी चीज़ें जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे उतना वो चीज़ें आपको पूरा आपके माइंड को जंग कर देती, जंग मतलब स्टक कर देती आपके माइंड में। जो सर जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वैसे लाइफ हमारे थॉट्स होते, थॉट्स हमारे चेंज होते रहते, लेकिन उस आपके माइंड में थॉट्स चेंज ही नहीं हो रहे। आपके मन में अगर थॉट्स चेंज हो रहे तो सिर्फ उस इंसान को लेके और उन चीज़ों को या फिर सिचुएशन को लेके, जब आप एक ही चीज़ पे पड़े रहते हो। इसीलिए बोलता हूँ कि प्रॉब्लम ज़्यादातर आप क्रिएट करते हो यहाँ पे। किसी के कॉल मैसेजेस ना आना, इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी या फिर उससे इतना बड़ा रिएक्ट करना एक मूर्खता लगती है मुझे। अगर वो इंसान आपको कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा भी नहीं अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कोई इंसान आपको कॉल मैसेज करे या फिर वो भी आपके लिए तड़पे, तो प्लीज 24 घंटे इन चीजों पर रिएक्ट करना या ध्यान देना। उसने बोला करूंगा ठीक है, करूंगा तो ठीक है, आप अपने काम में बिजी हो जाओ। उसने नहीं किया तो उसको बोल देना कि यार तूने नहीं किया, कंप्लेन मत करो, नहीं किया तो कोई बात, उसने बोला मैं बिजी था, अच्छा कोई बात। हम क्या करते, कैसे बिजी, क्यों नहीं किया, तू बिजी हो गया, मेरे को आज टाइम नहीं दे रहा है, ऐसे मत करो। ऐसे करोगे तो वैल्यू चली जाएगी भाई, और वैल्यू चली गई है आप लोगों के। सामने वाले इंसान ने नहीं किया तो आप अपनी तरफ से कम कर दो ना,
देखो अगर आपने देखो सामने इंसान ने कॉल मैसेज कम कर दिया, अगर वो सच में बिजी है ना तो फिर प्लीज उसको थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन बहुत सारे बोलते नहीं सर वो बिजी नहीं है यार, वो इंसान फ्री है लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं, तो फिर आप अपनी वैल्यू खो चुके। मैंने जो बोला ना 24 घंटे पड़े रहते, तो इसलिए वो इंसान दूर भागता है, बिजी नहीं फिर भी भागता है कि नहीं यार नहीं यार 24 घंटे कौन बात करेगा। या फिर 24 घंटे आप किसी पे ध्यान रखोगे, कोई इंसान आपको 24 घंटे आप पे ध्यान रखे, आप वॉशरूम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो सब, तो नहीं हमें अच्छा नहीं लगता ना। जब फैमिली हमें हर चीज़ पे टोकती है मत करो मत, तो हम क्या करते हैं फैमिली वालों को यार हर चीज़ पे मत टोका करो यार, ये चीज़ होती है ना, हम इरिटेट होते हैं ना, वैसी चीज़। अगर वो इंसान बिजी नहीं स्टिल आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में एक चीज़ करनी, सामने वाले इंसान को फ्री छोड़ देना। अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है, बिजी नहीं सर वो फ्री फिर भी टाइम नहीं दे रहा है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से बिल्कुल उससे टाइम नहीं मांगना है, और आप अपनी तरफ से जो कॉल मैसेजेस बिल्कुल ना करो तो बेटर है। एक कर लिया ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मत करो। आप भी नहीं करेंगे फिर बोलोगे अरे हम भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे, इसमें तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। टूट जाएगा कब, जब प्यार नहीं है। जहां प्यार है लेकिन आपने इरिटेट कर दिया सामने वाले इंसान को, तो कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा स्पेस दो, सामने वाला इंसान कॉल करेगा आपको, कब करेगा, जब उसको लगेगा नहीं आ रहा तो एक कॉल करेगा, देखेगा हाँ क्या कर रहा है, वो देखेगा, उसको पता है ये मेरे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए वो कॉल एटीट्यूड से करेगा। लेकिन आप बोलोगे यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ बाद में करता हूँ, अगर आप ये चीज़ बोलते हो सामने वाले इंसान की लाइफ में, आप नॉर्मल जो पहले आपकी वैल्यू तो वैसे बन जाएगी कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो मेरे को इग्नोर कर रहा है, या फिर इस इंसान के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हमेशा मैंने बोला है जब आप लोगों को टाइम नहीं देती ना, वो लोग आपके पीछे भागते हैं। जब आप लोगों को टाइम नहीं देंगे ना, उन लोगों को आपके टाइम की वैल्यू समझ आएंगे। अगर आप लोगों को फ्री में टाइम देंगे, हमें लगता है हम ज्यादा टाइम देंगे ज्यादा प्यार करेंगे, उसको लगेगा वाह कितना अच्छा बंदा है, नहीं भाई मूर्ख है, आप मूर्ख है। आपको लगता है कि ऐसे करने से सामने वाला वैल्यू करेगा, नहीं बल्कि आपको पागल समझेंगे। इसके बाद इतना टाइम है फालतू का। जब वो इंसान आपको कॉल करेगा आप थोड़ा सा बिजी दिखाओगे, फिर वो बाद में करेगा हाँ बोलो 5 मिनट बात कर ले, अरे चलो ठीक है मेरे को काम है, मम्मी बुला रही, भाई बुला रहा है, ये कर रहा है वो सब बाद में करो। ऐसे 4-5 दिन 10-15 दिन आप करोगे नॉर्मल रैंडम, कोई कंप्लेन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपनी तरफ से ऐसा किया होगा कुछ नहीं, मिच्योरिटी के साथ। कभी कभी आप भी कर लो, अगर 2 दिन उसने किया तो एक दिन आप बोलो हाँ बोलो क्या करो बिजी हो क्या, अच्छा तो बाद में कर दो, ऐसा ये चीज़ है। तो इससे क्या होता है सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ये इतना मिच्योर, या फिर ये इंसान अभी बहुत कम, तो उसको भी मिसिंग लगेगा अपनी लाइफ में कुछ। यार एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं अगर पानी पी रहा हूँ, मुझे 24 घंटे पानी मिल रहा है, तो मैं उस पानी से बोर हो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए पानी, मुझे जरूरत है पानी के बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन अगर इतना मिलेगा तो कौन पिएगा भाई, हद से ज्यादा हो गया। लेकिन जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं जाऊंगा लूंगा पानी पीऊंगा, जाऊंगा लूंगा पानी पीऊंगा, जब मुझे मैं खुद जाऊंगा लूंगा। लेकिन मुझे पता है पानी तो मिल रहा है, लेकिन जिस दिन मुझे कम मिलेगा, मान लो आज इतना मिला फिर उसके बाद इतना कम मिला, उस दिन में तरसने लग जाऊंगा, तड़पने लग जाऊंगा। नीड तो मुझे है, वैसे नीड उसको भी आपकी है, लेकिन नीड कब पड़ेगी, जब प्यास लगेगी, जब उसको समझ में आएगा कि वो चीज़ों की जरूरत है। अभी उस आप कम टाइम दोगे, वो आएगा आपसे प्यार बातें करेगा, हो जाएगा, आएगा बातें करेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 आप थोड़ा कम करोगे, तो इससे क्या होगा, देखो मैं अगर जा रहा हूँ पानी पी रहा, जा रहा हूँ पानी पी रहा, एक गिलास पिया, लेकिन धीरे धीरे करके क्या मेरी प्यास नहीं बुझ रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा पानी चाहिए। पानी तो मेरे पास आने रहा, मुझे जाना पड़ेगा पीना पड़ेगा, लेकिन जब मटका खाली हो जाएगा पानी के लिए मैं तरसूंगा। जब मैं कब तड़पूंगा, जब मुझे नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो कब मिलेगा, तो मुझे और चाहिए, क्योंकि मेरे को प्यास लगी है। वैसे ही चीज़ें होती है, वैसे ही वर्क करते। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो फिर इतना दिमाग क्यों लगाना, प्यार में दिमाग नहीं लगाना। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जो वैल्यू गई है उसको बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। किसी के कॉल मैसेजेस को चाहते हो, या फिर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस करे, कोई इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करे, या फिर कोई इंसान आपके लिए तड़पे या फिर तरसे, ये मैं नहीं चाहता जानबूझ के किसी को तड़पाना। लेकिन अगर कोई इंसान आपको जानबूझ के तड़पा रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा, तो आप ऐसे रिएक्ट मत करो। जो चीज़ें बताओ उन चीज़ों पे फोकस करो। अगर ऐसे करोगे तो सामने वाला इंसान जो कॉल मैसेजेस नहीं कर रहा है, वो खुद आपके कॉल मैसेजेस के लिए तड़पेगा, वो खुद आपके कॉल मैसेजेस के लिए वेट करेगा कि कब आएगा कब आएगा। वो खुद आपका टाइम पूछेगा, आपका शेड्यूल के बारे में जानेगा। जो इंसान आपके बारे में सोचना जरूरी नहीं समझता, वो आपको देखना स्टार्ट करेगा, ऑनलाइन क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, सारी चीज़ें। जब आप बिजी हो जाते हो, वो खुद आपके कॉल मैसेज का वेट करेगा, वो तरसेगा, या जैसे आप तड़प रहे हो, ये सारी चीज़ें होगी। अगर आप चाहते हो, लेकिन ये गलत तरीके से यूज नहीं करना इन चीज़ों को, पहले बता दो। जो लोग आपके साथ जैसे बर्ताव कर रहे हैं, जानबूझ के आपको समय नहीं दे रही, तो उन लोगों के लिए साथ ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए, या तो फिर रिलेशनशिप टूट जाएगा चलेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर रहा हो इंसान कॉल मैसेज तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान सच में बिजी, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा समय दीजिए। वो आपसे प्यार करता है, डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा। लेकिन कोई इंसान आपको जानबूझ के तड़पा रहा है, तरसा रहा है, मेरे हिसाब से उस इंसान को अगर आप हमेशा के लिए ही छोड़ दे तो बेटर रहेगा, मुझे ये लगता है। या तो फिर आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों पर फोकस करिए। जानबूझ के किसी को नहीं तड़पाना है। अगर वो आता है नॉर्मल बात करता है तो नॉर्मल बात करो, लेकिन ज़्यादा अवेलेबल और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मत करो, ज़्यादा और रिएक्ट मत करो, ज़्यादा और पॉजिटिवनेस और प्यार, बहुत सारी केयर, ये सारी चीज़ें मत करो। आई होप समझे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।